गुरु की झूठन हल्दी को हासिल करने और तेजू को बर्बाद करने के चक्कर में एक ऐसी जलन और खुजली वाली केमिकल वाली हल्दी तैयार की जाती है जो पूरा खेल ही पलट देती है। चालबाजियां इतनी खतरनाक थीं कि तेजू को सबक सिखाने के लिए इस केमिकल वाली हल्दी का इस्तेमाल होना था, लेकिन किस्मत का पासा ऐसा पलटा कि वो चाल उल्टी पड़ गई। जब वो खतरनाक हल्दी सामने आती है तो गुरु खुद हैरान रह जाता है। वहाँ मौजूद लोग चिल्ला उठते हैं कि आखिर यह क्या हुआ, ये तो वो झूठन वाली हल्दी है ही नहीं, फिर असली हल्दी कहाँ गई। तभी वहाँ एंट्री होती है और ये सच सामने आता है कि गुरु की झूठन हल्दी तो अब उसकी कंपाउंडर को ही लगेगी। चाल चलने वालों को लगता था कि गुरु की झूठन हल्दी मिलकर वो गुरु को पा लेंगे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। उस हल्दी में ऐसा खतरनाक केमिकल मिलाया गया था जिससे पूरी त्वचा झुलस जाए, और यह सब सिर्फ बदला लेने के लिए किया गया था। लेकिन जब गुरु अपनी माँ की इस दीवानगी को देखता है तो वो चीख पड़ता है कि माँ, तुम पागल हो चुकी हो क्या? अगर उस हल्दी में केमिकल मिला है तो तुम उसे मुझे क्यों लगा रही हो? पर जुनून की हद पार कर चुकी माँ कहती है कि देखो, मुझ पर भी चढ़ गया है गुरु के लगन का रंग। इश्क का यह कैसा पागलपन है जहाँ अपनी ही औलाद की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया। यह देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। अब चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत से समझते हैं कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे, और कैसे हॉस्पिटल से लेकर इस बड़ी कोठी तक हर कोई इस ड्रामे का हिस्सा बन गया। कहानी की शुरुआत एक बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी से होती है, जहाँ हॉस्पिटल के गलियारे चीखों से गूंज रहे हैं। एक बेबस माँ बाप अपने लहूलुहान बच्चे को लेकर बदहवास दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि कोई हमारे बच्चे को बचा लो। आज उस घर में गुरु और तेजस्वी की हल्दी की रस्म होने वाली है, और शायद इसी ड्रामे से दूर रखने के लिए इस परिवार को घर से दूर रखा गया था। मरीज की हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टरों के पास सोचने तक का वक्त नहीं है। तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करने और डी मैम को इन्फॉर्म करने की तैयारी की जाती है, क्योंकि वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। जब इस तबाही की वजह पूछी जाती है तो रोती बिलखती भाभी बताती हैं कि उनका बेटा कविता का लाल इंजीनियरिंग की परीक्षा देने गया था। वो मासूम बड़े अरमानों से कह रहा था कि इस बार अच्छे नंबर लाएगा तो कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा ही रद्द हो गई और इस तगड़े सदमे को वो मासूम बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने जिंदगी से हार मानकर छत से छलांग लगा दी। पर कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक माँ की ममता से बढ़कर कोई दूसरी ताकत नहीं होती। बच्चे के सीने में लोहे का सरिया बहुत अंदर तक धंस चुका है, हालात काबू से बाहर हैं, लेकिन फिर भी माँ का हौसला नहीं डगमगाता। वो अपनी रोती हुई कविता को दिलासा देती है कि तू घबरा मत, तेरी बच्ची और तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। इधर दी तो अपनी ड्यूटी निभाने हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, लेकिन वहाँ बड़ी कोठी में साजिशें अपना जाल बुन रही हैं। कुसुम जी को ताने दिए जा रहे हैं कि क्या उन्हें तेजू को शगुन का सामान देने के लिए अलग से निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा। समाज के तानों और नफरत के बीच यह बात भी उठती है कि उस चींटी की बेटी के साथ रहकर यह लड़की पूरी तरह से बागी हो चुकी है और ऐसे सीधे सीधे नहीं मानने वाली। इसे तो अपनी तरह से ही समझाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हाथ उठाने की नौबत आती है, गुरु बीच में आकर चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। गुरु साफ कह देता है कि वो बीच में सिर्फ इसलिए आया है ताकि उसकी माँ के सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे। उसकी माँ बहुत भोली है, जो किसी भी रिश्ते को समझने और परखने से पहले थोड़ा वक्त लेती है। गुरु तेजू से कहता है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हें दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूँ, इसलिए तुम भी मेरे हाथों से यह शगुन का सामान स्वीकार कर लो। प्यार में डूबी तेजू भी कह देती है कि तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर का प्याला भी हंसकर पीने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा है। डॉक्टर रूहानी बिना किसी सीनियर डॉक्टर के अकेले ही इतनी बड़ी और पेचीदा सर्जरी करने का फैसला ले लेती हैं। दूसरे डॉक्टर उन्हें टोकते हैं कि यह बहुत बड़ा रिस्क है, हमें डी मैम के आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के पास इस वक्त कोई बड़ा सर्जन नहीं है, सिर्फ एनेस्थीसिया वाले मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर रूहानी के सिर पर किसी की जान बचाने का भूत सवार है। वो साफ कहती हैं कि उनके पास इंतजार करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तभी वहाँ सीनियर डॉक्टर आते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि तुम एक रेसिडेंट डॉक्टर होकर बिना किसी सीनियर के इतनी बड़ी चेस्ट सर्जरी कैसे शुरू कर सकती हो। रूहानी अपनी मजबूरी बताती है कि सुल्तानपुर के सारे बड़े डॉक्टर्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और मरीज के पास बिल्कुल वक्त नहीं है, वो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हैं। सीनियर डॉक्टर उसे आगाह करते हैं कि यह तुम्हारा पहला ऑपरेशन है और तुम अपनी नौकरी दांव पर लगा रही हो, लेकिन रूहानी का जवाब दिल छू लेने वाला होता है कि उसकी नौकरी से ज्यादा किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है और इसके लिए वो कोई सा भी रिस्क उठाने को तैयार है। डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि मरीज को किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही बेहतर होगा, पर रूहानी जानती है कि इस हालत में ट्रांसफर करना मरीज के लिए मौत के वारंट जैसा होगा। मरीज को तुरंत थोरेक्टमी यानी चेस्ट सर्जरी की जरूरत है। सीनियर डॉक्टर जब अपनी मजबूरी बताकर वहां से जाने लगते हैं तो रूहानी उनसे कहती है कि डी मैम,